हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फिनॉल के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बेटा बताया था। इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि फिनॉल जो होता है बेटा वो कई प्रकार की रासायनिक देता है। जैसे मैंने बताया था कि एक बेटा होता है उसके OH समूह से होता है बेटा, ठीक। दूसरा मैंने बताया था बेटा इसके बेंजीन बले से भी रिएक्शन होती है। तीसरा बेटा मैंने बताया था इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है, ठीक। फोर्थ बताया था मैंने इसका जो रिडक्शन भी होता है, अपचयन भी रिएक्शन होती है बेटा है। और मैंने आपको बताया था बेटा इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन भी होती है। और मैंने बताया था इसके अलावा बेटा इसमें अदर रिएक्शन भी होती है। तो कुछ इस प्रकार की जो रिएक्शन है बेटा जो फिनॉल शो करता है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो पहला हमारा है बेटा OH समूह द्वारा, ठीक। जो पहली हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं फिनॉल की वो बेटा हमारा क्या OH यानी फिनोलिक समूह बेटा क्या हमारा है OH के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल में क्या होता है बेटा आप जानते हैं, इसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह बेटा होता है वो हमारा OH होता है। ये हमारा फिनॉल की स्ट्रक्चर है। तो फिनॉल में जो OH समूह पर रिएक्शन होंगे बेटा तो इसके जो रिंग पर बेटा हमने बताया था बेटा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर रिंग पर बेटा इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब OH पर कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या बेटा फिनॉल किस पर बेटा OH समूह पर रिएक्शन होगा। तो फिनॉल के OH पर कौन कौन से क्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत बेटा हम जो है एक एक करके रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन हमने बताया था बेटा इसका आज होता है अम्लीय लक्षण। मैंने बताया था कौन सा लक्षण बेटा अम्लीय लक्षण, यानी मैंने बताया था बेटा एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर यानी फिनॉल का अम्लीय लक्षण क्या होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिनॉल जो होता बेटा यह एक प्रकार से दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है दुर्बल अम्ल होता है, जो कि क्या करता है आसानी से मैंने बताया था कि जो फिनॉल होता है वह प्रोटॉन यानी H+ क्या करता है बेटा निकाल देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर बेटा हमारा क्या आता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो नेगेटिव चार्ज अक्सर आता बेटा है ऐसे कंपोनेंट को हमने बताया था फिनॉक्साइड आयन बताया था, ठीक। तो फिनॉल जो होता है बेटा एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है जो कि प्रोटॉन को बेटा क्या करता है लॉस करके क्या बना लेता है बेटा फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ओके, यही फिनॉक्साइड आयन बेटा क्या करता है बेटा अनुनाद शो करता है, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी की वजह से बेटा क्या होता है हमारा जो फिनॉल होता बेटा इसमें अम्लीय लक्षण उत्पन्न हो जाता, ठीक। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि इसमें क्या होता बेटा हमारा जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल में भी हमारा क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा OH होता है, लेकिन जो एल्कोहल होता है ये उदासीन होता है, जबकि हमारा फिनॉल उसमें भी OH होता है लेकिन ये बेटा क्या होता है अम्लीय होता है। तो मैंने बताया था कि फिनॉल जो होता है वो आसानी से प्रोटॉन को लॉस करके बेटा फिनॉक्साइड बनाता है। फिनॉक्साइड आयन बनाने की वजह से बेटा ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या होता है स्टेबिलिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से फिनॉल हमारा जो होता है बेटा ये अम्लीय लक्षण शो करता है, ठीक। लेकिन जो हमारा एल्कोहल होता है बेटा ये पूर्णतः बताया गया है बेटा आपको कि उदासीन होता। अब उदासीन क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो एल्कोहल होता है बेटा इसमें बेटा रेजोनेंस की कोई घटना नहीं पाई जाती है। अगर इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता
तो कहीं ना कहीं एल्कोहल भी बेटा हमारा अम्लीय लक्षण दिखाता है, लेकिन जो फिनॉल होता है वो अम्लीय लक्षण शो करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन को लॉस करके फिनॉक्साइड बनाया और फिनॉक्साइड ने क्या किया बेटा, रेजोनेंस शो किया। ओके, लेकिन हमारा जो अल्कोहल है ये प्रोटॉन को लॉस तो करता है, लेकिन इसमें रेजोनेंस की कोई फिनोमिना नहीं पाई जाती। रेजोनेंस को ना करने की वजह से हमारा जो फिनॉल होता है बेटा वो क्या होता है, उदासीन। ओके, तो आपको केवल इतना ही याद करना है कि फिनॉल अम्लीय गुणधर्म रखता है, क्यों, तो आपको इतना याद करना है कि जो फिनॉल होता है बेटा एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है, ठीक, दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ये आसानी से प्रोटॉन को लॉस करके बेटा फिनॉक्साइड बनाता है। फिनॉक्साइड आयन बेटा क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से फिनॉल बेटा जो होता है अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है। ओके बेटा, तो आपको केवल बेटा बस इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक। तो हमने क्या देखा बेटा कि फिनॉल में जो पहला OH समूह पर जो रिएक्शन थी बेटा वो हमने पहला क्या सीखा था बेटा, फिनॉक्साइड आयन जो देखा उसमें क्या होता बेटा, अमनाद होता है। अब ये अमनाद किस प्रकार से होता फिनॉक्साइड आयन की, मैं आपको इसके बारे में बेटा बता रहा हूं। ठीक, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है। अनुनाद कैसे होगा बेटा, ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज बेटा है ये माइग्रेट करता है टुवर्ड्स टू रिंग और ये वाला बॉन्ड बेटा टुवर्ड्स टू, जिसकी वजह से बेटा हमें दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहां पर बेटा जब माइग्रेट करेगा तो बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर आने के बाद डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन बेटा क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, दोबारा क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहां पर आएगा और ये माइग्रेट करेगा बेटा यहां पर, तो जिसकी वजह से बेटा हमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगी। यहां पर आने के बाद बेटा हमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर आएगा बेटा चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर ही जा रहा है, डबल बॉन्ड यहां पर बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर बेटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसके बाद बेटा क्या होता है, ये वाला माइग्रेशन यहां पर होता है और ये वाला बेटा क्या जाता है यहां पर, जिसकी वजह से बेटा क्या प्राप्त होता है, हमारा एक नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। डबल बॉन्ड यहां पर था, इसके बाद बेटा यहां पर बेटा क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसके बाद बेटा क्या होता है, ये वाला यहां पर माइग्रेशन करता है और जबकि बेटा ये यहां पर माइग्रेट करेगा, तब जाकर के बेटा क्या आपको देखेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से सिचुएशन मिलेगी। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से फिनॉक्साइड आयन बेटा इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें क्या शो हो रहा है बेटा, अनुनादी संरचना आप देख रहे हैं बेटा। इसी अनुनाद की वजह से बेटा हमारा जो फिनॉल होता है बेटा इसमें एसिडिटी का नेचर पाया जाता है, जबकि मैंने कहा जो अल्कोहल होता है उसमें एसिडिटी का नेचर नहीं पाया जाता है, क्योंकि बेटा उसमें किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने फिनॉल की बेटा क्या किया बेटा, फिनॉक्साइड बनाया और फिनॉक्साइड आयन के द्वारा बेटा हमने फिनॉल की बेटा की बना ली बेटा अनुनादी संरचना बना ली बेटा। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो रिएक्शन आती है बेटा OH पर होती है वो होती बेटा बेस यानी क्षार से अभिक्रिया, क्षार से क्रिया। फिनॉल क्या करता है बेटा, फिनॉल जो होता है ये प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके बेटा जो है सॉल्ट बनाता है। कैसे, फिनॉल का सूत्र बेटा क्या होता है C6H5OH, किसी प्रबल क्षार की बात करें बेटा हमारा क्या हो गया NaOH। जैसे फिनॉल बेटा हमारा क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करता है, तो क्या बनता है बेटा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसके बाद बेटा क्या होता है, यहां से OH होता है, यहां से बेटा क्या निकलता है H, यानी क्या निकल गया बेटा हमारा H2O। ठीक है ना, तो ये जो हमारा सॉल्ट प्राप्त हुआ है इसी का नाम बेटा क्या है, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, तो फिनॉल क्या करता है बेटा, जब भी प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो क्या होता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, साथ बेटा क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं फिनॉल की अभिक्रिया बेटा प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से
सॉल्ट प्राप्त होते हैं और साथ में बेटा हमारा क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड होगा, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो बेटा हमारा पोटेशियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद धातुओं से क्रिया भी होती है बेटा फिनॉल की, धातुओं से अभिक्रिया। ओके, फिनॉल जो सक्रिय धातुएं होती है बेटा, जो बड़ी क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनसे अभिक्रिया करके बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता। क्या करता बेटा, फिनॉल हमारा जो है ये सक्रिय धातुओं से, जैसे बेटा हमारा पोटेशियम हो गया, जैसे बेटा हमारा सोडियम हो गया बेटा, ओके, तो इन सब से क्या करता बेटा, अभिक्रिया करके बेटा हाइड्रोजन गैस को क्या करता बेटा, रिलीज करता है। जैसे फिनॉल का फार्मूला हम जानते हैं C6H5 बेटा क्या होता है, OH। कोई सक्रिय धातु बेटा ले लें, जैसे बात करने के लिए बेटा इसकी सोडियम की बात की, सोडियम से जब इसकी रिएक्शन होती है बेटा ऐसे कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 से बराबर करने के लिए बेटा हमने गुणा कर दिया है, तो हो जाएगा 2C6H5O Na अब प्लस बेटा हमारा क्या निकल गया बेटा, H2 गैस निकल गया। ओके, तो सिंपल सी रिएक्शन बेटा है कि जब भी फिनॉल को हम धातुओं से क्रिया करेंगे, जो सक्रिय धातुएं होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया बेटा, कैल्शियम हो गया बेटा, अगर इनसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा उसके हिसाब से, लेकिन हमारी जो गैस होगी बेटा वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसके बाद बेटा जो हमारी होती है और भी रिएक्शन है फिनॉल की जो OH पर होती है, जैसे बेटा हमारा हो गया PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया, यानी फिनॉल को हम अगर PCl5 से प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा, तो क्या होता है बेटा, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, जैसे कि फिनॉल की स्ट्रक्चर बेटा हमारा है, ठीक, अगर इसकी हम रिएक्शन बेटा किससे करवा दें, PCl5 से करवा दें, तो क्या बनेगा बेटा, जैसे ही हम फिनॉल की अभिक्रिया बेटा PCl5 से करवाते हैं तो हमारा बेटा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा हमारा, क्लोरोबेंजीन। ठीक, यहाँ बेटा एक सील यहाँ पर माइग्रेट करता है बेटा, यहाँ से फिर क्या होता है बेटा कि यहाँ से P, यहाँ से बेटा एक ऑक्सीजन और यहाँ से बेटा 3 Cl, तो मिला जुला कर हमारा निकलता है PuCl3, जिसका नाम है फास्फोरिक क्लोराइड, और प्लस बेटा हमारा क्या होता है, यहाँ से एक H बचा है और यहाँ पर एक Cl बेटा क्या निकल गया बेटा, HCl। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो फिनॉल की अभिक्रिया बेटा अगर हम PCl5 से करेंगे तो हमारा क्या होगा बेटा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक, उसी प्रकार से फिनॉल की जो OH समूह जो रिएक्शन होती है उसी के अंतर्गत बेटा हमारा आता है अमोनिया से क्रिया। किससे बेटा होती है, अमोनिया से क्रिया। ठीक, तो फिनॉल को अगर हम अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो कहां पर रिएक्शन होगी, मैं पहले से जानता हूं बेटा, जो मैं रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूं वो केवल और केवल बेटा उसके फिनॉलिक समूह पर भी रिएक्शन हो रही है बेटा, ना कि उसके बेंजीन वलय पर। तो फिनॉल को अगर हम अमोनिया के साथ, किसके साथ बेटा, अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर बेटा क्या करें, अभिक्रिया करवाएं तो हमारा बेटा एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, एनिलीन। जैसा कि स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, बेंजीन के ऊपर बेटा अगर NH2 समूह लग गया तो इसका नाम बेटा क्या होता है, एनिलीन, और साथ में बेटा हमारा निकल जाएगा बेटा क्या, H2। ओके, तो फिनॉल को बेटा अगर हम अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक बेटा क्या करें, गर्म करें, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा बेटा उसका नाम क्या होगा, एनिलीन होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारी जो रिएक्शन होती है फिनॉल की जो OH पर होती है बेटा, उसके अंतर्गत बेटा हमारा
बेटा फिनॉल की क्या करते हैं बेटा, टेस्टिफिकेशन करते हैं, यानी फिनॉल का बेटा हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो फिनॉल का बेटा अगर फेरिक क्लोराइड विलयन के कांटेक्ट में ले लिया जाए, यानी फिनॉल में अगर फेरिक क्लोराइड बेटा सॉल्यूशन डाल दिया जाए, तो बेटा हमारा जो होता है बेटा बैंगनी कलर प्राप्त होता है। कैसा बेटा, बैंगनी कलर प्राप्त होता। कैसे होता बेटा, फिनॉल का सूत्र बेटा आप जानते हैं कि C6H5 क्या होता है बेटा, OH, इसके बेटा 6 मोल लिए जाते हैं, और प्लस बेटा क्या होता है FeCl3 बेटा हमारा क्या होता है सॉल्यूशन। क्या हमने कहा बेटा 6 मोल बेटा किसके होते हैं बेटा, फिनॉल के होते हैं, और बेटा हमारा फेरिक क्लोराइड बेटा क्या होता है, विलयन होता है। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बेटा एक प्रकार का हमारा जटिल कॉम्प्लेक्स यानी जटिल आयन बनता है, जिसका नाम है FeC6H5O का होल 6 बैलेंस अगर बराबर करें बेटा 3 नेगेटिव चार्ज होता है। ओके बेटा, और प्लस बेटा हमारा 3H प्लस निकलता है। ओके बेटा, और प्लस बेटा हमारा 3 से बेटा क्या निकलेगा, HCl बेटा निकलेगा। ओके बेटा, तो हम जब भी फिनॉल की रिएक्शन बेटा फेरिक क्लोराइड से करवाते हैं तो हमारा एक प्रकार का बेटा जटिल आयन प्राप्त होता है, जिसका जो कलर होता है बेटा वो बैंगनी रंग होता है। कैसा कलर होता है बेटा, बैंगनी रंग होता है। जो जटिल कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ इसका नाम है हेक्साफिनॉक्सी, इसका नाम बेटा है हेक्सा, ओके, फिनॉक्सी, हेक्सा फिनॉक्सी, ठीक, हेक्सा फिनॉक्सी फेरेट, हेक्सा फिनॉक्सी फेरेट थर्ड। ये बेटा इस कॉम्प्लेक्स का बेटा आईयूपीएसी नाम है हेक्सा फिनॉक्सी फेरेट कितना बेटा, थर्ड। इस कॉम्प्लेक्स का बेटा आईयूपीएसी नाम है। तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को बेटा अगर फिनॉल के साथ अप्लाई करवाया जाए तो एक प्रकार का जटिल आयन प्राप्त होता है, जिसका जो रंग होता है बेटा कैसा होता है, बैंगनी होता है। तो इसके द्वारा बेटा हम फिनॉल का बेटा क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक। इसके बाद बेटा हमारा आता है फिनॉल की कुछ रिएक्शन बेटा है, जैसे हमारी होती बेटा है एसिटिलीकरण, टीलीकरण, ठीक बेटा। फिनॉल की कौन सा क्रिया बेटा है, एसिटिलीकरण, ठीक है। तो एसिटिलीकरण जो रिएक्शन है बेटा फिनॉल की बेटा क्या होता है कि जब हम फिनॉल को बेटा एसिटिलीकरण की बात करते हैं जिसमें बेटा दो हम कंपाउंड का नाम लेते हैं, या तो बेटा एसिटिल क्लोराइड हो हमारे पास, या तो बेटा हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फिनॉल को क्या करते हैं बेटा हम लोग, फिनॉल को एसिटिल क्लोराइड क्या करना होगा बेटा, CH3COCl के साथ जब क्या करते हैं बेटा अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बेटा फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, फेनिल एसीटेट, ये बेटा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और प्लस बेटा हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, इसी का नाम बेटा है फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। कैसे, यहां से बेटा एस निकलता है और यहां से बेटा क्या निकलता है, Cl, और जहां से कोई चीज बेटा टूट करके निकलती है वही बेटा जाकर के अगला पार्ट बेटा जाकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसिटिलीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें बेटा जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका जो प्रतिस्थापन होगा बेटा वो एसिटिल समूह हुआ। किस समूह हुआ बेटा, एसिटिल समूह का सूत्र होगा बेटा CH3CO होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसिटिलीकरण कहते हैं। ओके बेटा, तो क्या है बेटा कि फिनॉल को एसिटिल क्लोराइड के साथ बेटा जब गर्म करते हैं, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बेटा हमारा क्या होता है बेटा, फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बेटा फिनॉल को, ठीक, फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जैसा कि इसका बेटा फार्मूला दिया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड का, इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब भी बेटा वही प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसका नाम अभी मैंने बताया है फेनिल
एसिटिलीकरण के हैं। तो फिनॉल को बेटा चाहे एसिटिक क्लोराइड के साथ, चाहे बेटा हमारा क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, दोनों के साथ अगर अप्लाई करें तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा बेटा उसका नाम है फेनिल एसीटेट। क्या नाम बेटा है? फेनिल एसीटेट प्राप्त होता। ठीक, इसमें एक खास बात ये है कि अगर बेटा ख्याल करना ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसी फेनिल एसीटेट को, ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसका बेटा फेनिल एसीटेट का, अगर फेनिल एसीटेट का हम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेटा इसका क्या करवा दें, रिअरेंजमेंट करवा दें, यानी हिंदी में बेटा इसको कहते हैं पुनर्विन्यास करवा दें, तो इसकी वजह से हमें बेटा दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक होता बेटा आर्थो और दूसरा होता बेटा पैरा। एक आर्थो हाइड्रोक्सी और दूसरा बेटा होता पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल प्राप्त होता। क्या बेटा यहाँ का जो CU3 समूह दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक बार माइग्रेट करता है बेटा आर्थो पर और एक बार काम करता है बेटा पैरा पर। तो आप जानते हैं बेटा कि प्रत्येक कार्बन से बेटा एक H लिंक होता है, तो यहाँ से H बेटा निकलने चला जाएगा बेटा, O के साथ ये OH बन जाता है। तो इस प्रकार से बेटा सिचुएशन कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है बेटा। यहाँ पे बेटा क्या होता है OH और यहाँ पे बेटा हमारा हो जाएगा CuCH। क्या होता है मैंने बताया बेटा, जब CuC3 बेटा आर्थो पर अटैक करता है तो यहाँ का जो H होता है बेटा वो माइग्रेट करता है बेटा कहाँ, O के पास, तो एक करंट होता है बेटा OH के पास और ये ग्रुप यहाँ पर हो गया। और इसी के बाद बेटा आपका जो अगला होगा वही हमारा जो होता है आर्थो के बजाय अगला जो अटैक इसका होगा वो कहां पर होता है बेटा, इसके पैरा पर। ठीक है, इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल। ओके बेटा, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो फेनिल एसीटेट को निर्जल जी क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम इसका रिअरेंजमेंट करें, पुनर्विन्यास करें, तो इसके द्वारा हमें बेटा दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक आर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल जबकि दूसरे का नाम बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल। इस प्रकार के रिअरेंजमेंट को पुनर्विन्यास को बेटा हम लोग फ्राइज, क्या बेटा फ्राइज पुनर्विन्यास कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, क्या कहते हैं बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट या फ्राइज पुनर्विन्यास प्रक्रिया कहते हैं। तो 60 मार्क्स से बेटा पूछा जाता है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सा बेटा कि जब फेनिल एसीटेट को निर्जल जी क्लोराइड की उपस्थिति में रीअरेंजमेंट करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो बेटा हमें इससे दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक आर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल जबकि दूसरा बेटा हमारा होता है पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या करते हैं बेटा फ्राइज विन्यास या पुनर्विन्यास प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हमारा आता है बेंजाइलीकरण। बेटा क्या था बेटा है बेंजाइलीकरण अभिक्रिया। बेंजाइलीकरण अभिक्रिया, तो फिनॉल की बेंजाइलीकरण क्रिया क्या होती है बेटा। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसमें होता क्या बेटा हमारा है, कहीं ना कहीं अगर बेंजाइलीकरण की बात हो तो इसमें बेंजिल क्लोराइड का नाम लिया जाता है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा इसमें फिनॉल होता है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बेटा है फिनॉल है। तो फिनॉल की जो अभिक्रिया होती है बेटा वो बेंजील क्लोराइड के साथ हम लोग करवाते हैं। और बेंजील क्लोराइड का बेटा जो सूत्र होता है बेटा, मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बना दिया है बेटा, C6H5CuCl को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेंजील क्लोराइड कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। और ये बेटा हमारा क्या होता है फिनॉल। और इसके रिएक्शन
रिएक्शन करवाती है। तो यहां से बेटा H और यहां से बेटा क्या निकलता है बेटा Cl। क्या निकल गया बेटा हमारा HCl, ठीक, जिसकी वजह से बेटा क्या प्रोडक्ट होगा, ये रिंग है और यहां पर बेटा हमारा ऑक्सीजन ये निकल गया, तो इससे बेटा क्या बॉन्ड लिंक होगा बेटा Cu और आगे बेटा जा करेंगे। ठीक बेटा, तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसका नाम है, जो आगे कंपाउंड लिखा गया है इसका नाम है फेनिल बेंजोएट। फेनिल क्या नाम है इसका नाम है फेनिल बेंजोएट। ठीक है, तो बेंजाइलिक प्रतिक्रिया में हम जो रिएक्शन करते हैं बेटा वो बेंजाइल क्लोराइड से होता है बेटा। फिनॉल को जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेस की उपस्थिति में बेटा क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा बेटा फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया को बेटा साटन-बामन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा साटन-बामन अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रिएक्शन बेटा है ये भी कि जब फिनॉल को बेटा बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो फिनॉल को अगर बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बेटा फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया को बेटा साटन-बामन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने जो भी रिएक्शन देखी है सब के सब बेटा फिनॉल के जो रिएक्शन हुई है बेटा वो किस पर केवल हुई है, वो ये समूह पर हुई है। इसका मतलब इसके फिनॉलिक समूह पर अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो रिएक्शन थी आपने देखा बेटा, टोटल बेटा उसके बेंजीन वलय पर ना होकर केवल ऑर्बिटल किस पर थी बेटा उसके OH समूह पर थी। तो इस प्रकार से फिनॉल के अंदर पहली रिएक्शन जो सीखी वो थी बेटा उसके OH समूह पर, ठीक। इसके बाद जो हमारी फिनॉल की जो दूसरी रिएक्शन बेटा है ये बेटा हमारी होती है बेटा बेंजीन वलय से। बेंजीन वलय द्वारा जैसा कि स्पष्ट है कि जो हमारा फिनॉल है अगर इसके रिंग पर बेटा ये ना अगर इसके रिंग पर अभिक्रिया होगी तो इसके बेटा OH समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी बेटा कभी भी अगर बेंजीन वलय पर कभी भी रिएक्शन होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बेंजीन वलय पर जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं लगभग उनका नाम है बेटा क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और वहां पे पहले जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक क्रियाएं होती हैं उनमें सबसे पहले नाम लेते हैं हम लोग बेटा हाइड्रोजनेशन, मतलब बेटा हाइड्रोजनीकरण। ओके, सेकेंड बेटा हमारा जो होता है क्या होता क्या नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। तीसरा बेटा क्या होता है सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। और जो सबसे स्पेशल रिएक्शन होती है बेटा आपने पढ़ा है फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो ये जो हमारे चार प्रकार की जो रिएक्शन है स्पेशल रिएक्शन मानी जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मानी जाती है बेटा। तो हमारा जो फिनॉल है फिनॉल पर जब भी बेंजीन वलय रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन का नाम हमने बताया बेटा क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सवाल रहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती है, तो वो बेटा हमारी होती है हाइड्रोजनेशन माने हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन सल्फोनीकरण और बेटा हमारा लास्ट फ्रीडल-क्रॉफ्ट
रिएक्शन यानी फुडल क्रॉप अप्रिया। और जो फुडल क्रॉप अप्रिया होती है बेटा आप ये जानते हैं पहले से ही, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा एल्काइलेशन, ओके, क्या होता है बेटा एल्काइलेशन, और जबकि सेकेंड होती है बेटा एसाइलेशन। ठीक, तो फुडल क्रॉप प्रक्रिया बेटा दो प्रकार की होती है, एक एल्काइलेशन यानी एल्कलीकरण जिसे हम बेटा कहेंगे, और दूसरा बेटा एसाइलेशन माने एसिडीकरण कहते हैं। ओके, तो इतनी बातें अगर हम जान गए तो अब ये देखते हैं कि बेंजीन वाले में जो रिएक्शन होती है फिनॉल की वो किस पोजीशन पर होती है, आर्थो पर होगी, पैरा पर होगी, या बेटा कहां पर होगी, मिड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फिनॉल है बेटा कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है फिनॉल की, ये जो पोजीशन होती है बेटा आप जानते हैं अच्छी तरीके से, को आर्थो हम लोग मानते हैं, ये वाली बेटा मेटा और ये वाली बेटा हमारी क्या होती है, पैरा। जहां पर कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसके बगल वाला बेटा हम लोगों ने क्या माना, आर्थो, और आर्थो को बगल में क्या हमेशा बेटा, अब बेटा की बात करो तो बेटा हमारा क्या रहता है बेटा पैरा, कोई सिचुएशन चलती रहती है बेटा। तो बेंजीन वाले में तीन पोजीशन होती है बेटा, इसकी पैरा होती है, मेटा होती है और बेटा आर्थो होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिनॉल के जो बेंजीन वाले पर रिएक्शन होगी बेटा उसके आर्थो पर होगी, पैरा पर होगी, या बेटा कहां पर होगी बेटा, मेटा। तो अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं बेटा, इसके रेजोनेंस को सीखते हैं, क्योंकि रेजोनेंस ही हमें बताएगा कि फिनॉल में जो रिएक्शन होगी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक वो आर्थो पर होगी, पैरा पर होगी, या बेटा कहां पर होगी बेटा, मेटा पर होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमने बेटा फिनॉल का बेटा रेजोनेंस बनाया था तो मैंने देखा था कि फिनॉल के जो बेटा आर्थो, ठीक, जो हमारा फिनॉल का बेटा जो आर्थो पोजीशन था ये, और बेटा जो क्या था हमारा बेटा पैरा पोजीशन था ये, इन दोनों सिचुएशन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है बेटा ये क्या होता है बेटा है ज्यादा, ठीक, और जबकि मेटा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है बेटा इनकी तुलना में बेटा क्या होता है, कम होता है। ओके, और जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्पर्धा क्रियाएं होती है बेटा हम जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होती है, मतलब कहने का मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन का जो ऑक्टेट होता है बेटा वो क्या होता है, अपूर्ण होता है, यानी अष्टकोण का क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो ये अपना अष्टकोण करने के लिए बेटा वहीं पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं होंगी बेटा फिनॉल की वो कहीं ना कहीं उसके आर्थो पर होंगी, और बेटा कहां पर होंगी, पैरा पर होंगी, क्योंकि मैं जानता हूं अगर इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखूं हम तो क्या होता है बेटा कि फिनॉल के आर्थो और बेटा किस पर, पैरा, इन दोनों स्थितियों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है बेटा वो मेटा की तुलना में बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है जब फिनॉल पर अटैक करेगा उसके रिंग पर तो एक बार बेटा उसके आर्थो पर करेगा तो एक बार कहां करेगा, उसके पैरा पर करेगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारा जो फिनॉल होता बेटा ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो फिनॉल का जो बेटा हमारा OH क्रियात्मक समूह होता है बेटा ये क्या होता है बेटा, आर्थो, और बेटा क्या होता है, पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है। यानी जब भी फिनॉल की बेंजीन वाले पर रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, एक बार बेटा हमारा आर्थो और एक बेटा कहां, पैरा। इस बात का जो हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं वो बेटा फिनॉल के बेटा हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस को दे करके करते हैं बेटा। जैसा कि हमने देखा था कि फिनॉल के अगर हम मॉडल संरचना बनाए तो यहाँ पर बेटा हमें आर्थो और पैरा स्थितियों पर बेटा हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, और नेगेटिव चार्ज ये शो करता है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा वो कहीं ना कहीं मेटा की तुलना में बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया होंगी फिनॉल की बेटा वो एक बार आर्थो पर होंगी और एक बार बेटा कहां पर होंगी बेटा, पैरा पर होंगी। आई होप मेरा मानना है कि आप ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद बेटा एक एक करके जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो फिनॉल की जो सबसे पहली जो रिएक्शन है बेंजीन वाले की उसका नाम है बेटा क्या,
हाइड्रोजनेशन, मतलब बेटा क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण। ओके, तो होता क्या बेटा हमारा है कि जो हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फिनॉल की होती है बेटा, इसमें हम दो प्रकार के हाइड्रोजन का यूज करते हैं स्पेशलाइजेशन, या तो बेटा क्लोरीन का यूज करें या तो बेटा किसका करें, ब्रोमीन का यूज करें। ठीक है, तो हम फिनॉल की जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाने जा रहे हैं बेटा, उसमें से दोनों में से कोई एक ले लें। मान लीजिए बेटा मैंने ले लिया बेटा, किसको ले लिया बेटा, ब्रोमीन को ले लिया बेटा। ओके बेटा, तो होता क्या बेटा है कि फिनॉल को जब बेटा ब्रोमीन के साथ, किसके साथ बेटा, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसके द्वारा बेटा दो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। चूंकि मैं पहले से आता हूं, एक बार ब्रोमीन बेटा कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पर, और एक बार कहां करेगा बेटा, पैरा पर। तो इसकी वजह से बेटा हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक बार बेटा कब मिलेगा, ऑर्थो सिचुएशन, ओके, और एक बार बेटा हमारा क्या मिलेगा बेटा, पैरा। ठीक है, इसका नाम है ऑर्थोब्रोमो फिनॉल, जबकि इसका नाम बेटा क्या है, पैरा ब्रोमो फिनॉल। ठीक बेटा, तो कहने का मतलब ये बड़ी सिंपल सॉल्यूशन है कि फिनॉल को अगर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा दिया जाए और इन द साथ कोई सॉल्वेंट बेटा है, CH2 है, कार्बन डाई सल्फाइड को पश्चिम में रिएक्शन करवा दिया जाए, तो इसकी वजह से हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक बेटा हमारा आर्थो और एक बार बेटा हमारा पैरा। तो एक का नाम आर्थो ब्रोमोफिनॉल और जबकि दूसरे का नाम बेटा क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। लेकिन बड़ी स्पेशलाइजेशन रिएक्शन इसकी खासियत बेटा यही है कि अगर फिनॉल हमारा बेटा, यही फिनॉल बेटा अगर हमारा ब्रोमीन जल से रिएक्शन कर रहा है, किसे कर रहा है बेटा, ब्रोमीन जल, यानी एक्वस मीडियम में अगर ब्रोमीन रिएक्शन करवा दिया जाए, तो इसकी वजह से क्या होता बेटा, ये जो ब्रोमीन होता बेटा, ये इसके दूसरे पोजीशन पर बेटा, चौथे पोजीशन पर बेटा और इसके बेटा छठवें पोजीशन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कुछ हमें इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है बेटा। एक बार ये ब्रोमीन यहां पर अटैक करता है, एक बार बेटा यहां पर करता है, और एक बार बेटा कहां करता है, अब प्लस जो हमारा निकल जाएगा 3HBr निकल, इसका मतलब बेटा हम 3 से यहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो फिनॉल की अगर रिएक्शन बेटा ब्रोमीन जल के साथ, बड़ा स्पेशलाइज्ड रिएक्शन है, ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो 2 4 6, ठीक बेटा, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है, जिसका कलर बेटा जो होता है एक सफेद अवक्षेप रूप में होता है। किस रूप में होता है बेटा, एक सफेद अवक्षेप रूप में प्राप्त होता। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन बेटा है। अगर फिनॉल को ब्रोमीन के साथ CH2 को पश्चिम करवाते हैं तो ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमो फिनॉल मिलता है। ओके बेटा, लेकिन अगर इसी फिनॉल को बेटा ब्रोमीन जल के साथ करवाएं तो 2 4 6 2 4 6 जैसा कंप्लीट करें बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बेटा छठवां, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है, जो कि एक प्रकार का बेटा क्या होता है, सफेद अवक्षेप देता। ठीक, अगर उसी प्रकार से ब्रोमीन के साथ बेटा क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं तो सेम रिएक्शन बेटा वहीं पर होगी, जहां पर ब्रोमीन लगा बेटा वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन हो जाए। तो इस प्रकार से हमने आज ये सीखा कि फिनॉल की बेटा OH समूह पर कुछ रिएक्शन थी, और इसके बाद हमने फिनॉल की बेटा उसके बेंजीन वाले पर भी रिएक्शन सीखी। तो बेंजीन वाले की जो पहली रिएक्शन थी बेटा वो हमारी क्या थी बेटा, हाइड्रोजनेशन थी, यानी हाइड्रोजनिक रिएक्शन का मतलब बेटा जो हाइड्रोजन से क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होती है बेटा, उसका नाम होता है बेटा नाइट्रेशन। क्या होता है बेटा, नाइट्रेशन, यानी नाइट्रीकरण होता है, ठीक है। तो फिनॉल की जो नाइट्रीकरण रिएक्शन होती है बेटा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक, अगर फिनॉल को हम नाइट्रिक कारक मिक्सचर, जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रिक कारक मिक्सचर दो होता है बेटा,
दो केमिकल का मिला होता नाइट्रिक एसिड होता प्लस बेटा हमारा क्या होता है H2SO4 होता। इन दोनों के मिक्सचर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं नाइट्रीकरण कहते हैं या नाइट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिक्सचर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं नाइट्रेशन। तो होता क्या बेटा फिनॉल को अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अपने करवाएं, अगर क्या हमने कहा बेटा आपको अगर फिनॉल की अभिक्रिया तब नाइट्रिक अम्ल के साथ किया जाए तो इसकी वजह से बेटा हमारे दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे बेटा। एक जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा बेटा आर्थो होगा, ओके, जबकि दूसरा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा बेटा वो हमारा क्या होगा पैरा। एक का नाम है आर्थो नाइट्रो फिनॉल, ओके, जबकि दूसरा बेटा हमारा होता है पैरा नाइट्रो फिनॉल। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन बेटा है जो कि हम जानते हैं कि हमारी जो रिएक्शन हो रही है फिनॉल की रिंग पर रिएक्शन हो रही है बेटा एक आर्थो पर दूसरा बेटा का हो रहा है पैरा पर हो रहा है। तो फिनॉल की जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है बेटा इसमें होता क्या बेटा है कि जो फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं अगर डाइल्यूट है तब है तो उसकी वजह से बेटा हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा और दूसरा बेटा क्या मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर इसी फिनॉल की रिएक्शन सद्गुण नाइट्रिक अम्ल या बेटा कह सकते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऐसा नाइट्रिक अम्ल है बेटा सांद्र और सांद्र H2SO4 की बेटा उपस्थिति रहे तो इसकी वजह से बेटा हमें पिकरिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा बेटा होता है पिकरिक अम्ल प्राप्त होता। तो इसकी वजह से बेटा हमें जो नाइट्रो समूह होंगे बेटा कुछ इस प्रकार से ढूंढने पड़ेंगे, दैट इज पिकरिक अम्ल। इसका नाम क्या है बेटा पिकरिक अम्ल, ठीक। तो अगर फिनॉल की अभिक्रिया बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों मिक्सचर के साथ किया जाए तो हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा पिकरिक अम्ल प्राप्त होता। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया बेटा सद्गुण नाइट्रिक अम्ल है, सद्गुण नाइट्रिक अम्ल के साथ किया जाए तो भी बेटा हमारा क्या प्राप्त होगा बेटा पिकरिक अम्ल प्राप्त होता है। पिकरिक अम्ल का जो रासायनिक नाम होता है बेटा ये होता है 2 ठीक बेटा 4 6 ठीक ट्राई नाइट्रो फिनॉल होता है। पिकरिक अम्ल क्या होता है बेटा मैंने बताया पिकरिक अम्ल जो होता है बेटा इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल होता है जो कि एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। कैसा बेटा है विस्फोटक पदार्थ है, ठीक। तो ख्याल करना बेटा पिकरिक अम्ल कोई अम्ल नहीं है बल्कि एक फिनॉल का बेटा जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक से रिएक्शन करवाते हैं तो एक कंपाउंड प्राप्त होता है, केवल एक नाम है पिकरिक अम्ल ना कि बेटा एक प्रकार का ये कोई एसिड है। ख्याल करना बेटा पिकरिक अम्ल कोई अम्ल नहीं है बल्कि एक प्रकार का जो बेटा कंपाउंड होता है एक प्रकार का क्या बेटा है यौगिक होता है जो कि एक प्रकार का बेटा क्या होता है विस्फोटक पदार्थ है। तो इसके लिए सबसे खास बात ये होती है बेटा कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया बेटा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल या मैंने बताया बेटा कि अगर सद्गुण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बात करें तो हमारा बेटा क्या प्राप्त होगा बेटा पिकरिक अम्ल प्राप्त होता है। और पिकरिक अम्ल का जो मैंने बताया बेटा किसी नाम है या रासायनिक नाम बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या होता है बेटा फिनॉल होता है और यह एक प्रकार का बेटा विस्फोटक पदार्थ होता है। और पिकरिक अम्ल बेटा किसी भी प्रकार का कोई अम्ल नहीं होता है बेटा ये केवल और केवल एक प्रकार का कंपाउंड का नाम है बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा बस इतना ही। इसके बाद का वीडियो बेटा हम जब आपको बनाएंगे तो इसके बाद की जो रिएक्शन बेटा उसके बारे में पढ़ाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद बेटा।